हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीओ पर। कंपनी है एक्सेल। इस कंपनी के बारे में सारा समझेंगे कि यहाँ पर कैसा वर्क कल्चर रहता है, कैसे जॉब रोल निकलते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वैकेंसीज का पता लगता है, सैलरी अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सारा आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो सारी डिटेल आपके पास होती है तो आप अपने आप को इन कंपनीज के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर जस्ट अभी आपने 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, आप ऐसी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, तब अपने आप को आप रेडी कर सकते हैं अगर आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होता है। तो बीपीओ वाली जो सीरीज हमारी चल रही है उसी में आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं एक्सेल सर्विसेज के ऊपर। एक्सेल सर्विसेज एक मल्टीनेशनल बीपीओ है और एनालिटिक्स कंपनी है। ये जो कंपनी है भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। सर्विसेज क्या है? कस्टमर सपोर्ट में सर्विसेज देते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में सर्विसेज देते हैं, फाइनेंस में सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस में देते हैं, हेल्थ केयर में सर्विसेज देते हैं और एनालिटिक्स में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग कंपनीज को। एक्सेल का जो पहले फुल नेम था वो था एक्सेल सर्विस होल्डिंग, जो कि अब सिर्फ एक्सेल के नाम से ही जाना जाता है। अब जानते हैं कि एक्सेल में क्या क्या काम होते हैं, मतलब किस तरह की सर्विसेज रहती हैं। तो कस्टमर सपोर्ट की ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस होता है, चैट प्रोसेस है या ईमेल प्रोसेस। नंबर 2 है इंश्योरेंस प्रोसेस के अंदर काम करते हैं, जिसमें पॉलिसी को क्लेम करना, अंडर राइटिंग सपोर्ट देना। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोसेस में काम करती है, हेल्थ केयर प्रोसेस में काम करती है, डेटा एंट्री के वर्क होते हैं, डेटा एनालिसिस के वर्क होते हैं, यहाँ पर बैक ऑफिस वर्क यहाँ पर होता है, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का काम यहाँ पर होता है। तो इस तरह के सारे काम होते हैं इस कंपनी में। अब जानते हैं कि एक्सेल के अंदर जॉब रोल कैसे निकलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो जॉब रोल निकलते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो एक्सेल में जो आमतौर पर जॉब रोल निकलते हैं, पहले बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। अगर देखा जाए कि फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर कैसे कैसे जॉब रोल देखने को मिलते हैं, तो वो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, ऐसा जॉब रोल आपको देखने को मिलेगा फ्रेशर्स के लिए। नंबर 2 है प्रोसेस एसोसिएट का, ये भी फ्रेशर्स के लिए रहता है जॉब रोल। नंबर 3 है ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, इस तरह का जॉब रोल निकलता है। डेटा एनालिस्ट में जॉब निकलती है जूनियर लेवल के ऊपर, और बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब निकलती है। तो इस तरह के जो जॉब रोल निकलते हैं इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर एक्सपीरियंस वाले जो जॉब रोल है वो कैसे निकलते हैं। इसमें सीनियर एसोसिएट की जॉब निकलती है, टीम लीडर्स की जॉब निकलती है, क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब्स निकलती हैं, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब निकलती हैं और प्रोसेस मैनेजर की जॉब्स निकलती हैं। अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो ऐसे जॉब रोल यहाँ पर निकलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका कैसे पता लगता है। नंबर 1 तो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके करियर पेज पर ही आपको जॉब रोल देखने को मिलते हैं। सबसे जो जेन्युइन तरीका होता है हर कंपनी के लिए वो यही होता है कि किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलो और उसके करियर पेज में आप जाकर देख सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको naukri.com पर ऐसी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, यानी आप रजिस्टर करें वहां पर और इस तरह की जॉब्स आपको वहां देखने को मिलेंगी। या फिर आप इंडीड के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू आपको मिल सकती हैं जॉब्स ऐसी, या फिर आपको एम्प्लॉयर रेफरेंस से भी मिल जाती है, यानी कि कोई अगर आपकी जान पहचान का वहां पर कोई लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी आपको पता लगता है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह है कि एक्सेल जो कंपनी है ये कंपनी पेरोल पर जॉब्स निकालती है, यानी कि आपको खुद से कोई भी एक भी पैसा उधर नहीं देना होता, ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कोई डॉक्यूमेंट की फीस नहीं, कोई इंटरव्यू फीस नहीं, यानी आपने कोई फीस पे नहीं करनी होती। जो कंपनी आपको हायर करती है वो आपको बल्कि सैलरी देती है, ठीक है। तो कोई अगर आपको इधर ज्वाइन करवाने के लिए आपसे पैसे मांगता है तो आपको एक पैसा भी नहीं देना है, क्योंकि कंपनी कोई पैसा नहीं लेती, कोई फीस नहीं लेती। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती है। तो मिनिमम 12th पास आप होने चाहिए। कुछ जो प्रोसेस है उसमें आपको 12th पास भी जॉब मिल जाती है, सब में नहीं, कुछ प्रोसेस के अंदर। आप ग्रेजुएट हैं, आप
सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर जॉब्स काफ़ी होती हैं। जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो ग्रेजुएट्स के लिए ही होती हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इंग्लिश जो है वो बेसिक यानी एवरेज आपकी होनी चाहिए। फ्लुएंसी की यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, एवरेज इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में क्या है, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्चिंग, इस तरह की जो होती हैं सारी एक्टिविटीज, ये सारे टूल्स आपको आने चाहिए। ईमेल राइटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब इस तरह के जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सपीरियंस हैं तब तो कर ही सकते हैं, लेकिन फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर सैलरी अप्रॉक्सीमेटली क्या देखने को मिलती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दिया जा रहा है। यूट्यूब पर हम फिक्स सैलरी किसी कंपनी की नहीं बताते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं आइडिया दे रही हूँ। अगर आपने फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपको 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी, यानी कि इस फिगर के बीच में आपको कितनी भी सैलरी मिल सकती है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस पर्सन्स की, कि उनको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 60,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है पर मंथ। ठीक है, अगर आपकी पोस्ट जो है एनालिटिक्स में है, स्पेशल रोल्स के अंदर है, तब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। मतलब 6 लाख पर एनम से लेकर 12 लाख पर एनम तक आपको मिल सकती है। तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको आइडिया दिया है। ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस और इंसेंटिव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एक्सेल के जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। नंबर 1 पर गुरुग्राम के अंदर है, हेड ऑफिस जो है इनका। नोएडा में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, कोलकाता में है और कोचीन में है। ये जो सारी स्टेट्स हैं यहाँ पर इनके ऑफिस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, कि यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। तो इसमें 3-4 राउंड होते हैं। पहला राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी देखी जाती है, सैलरी आपकी देखी जाती है, आप कितनी उम्मीद रखते हैं, यही सारा होता है बेसिक। सेकेंड स्टेप के ऊपर आपका इंग्लिश में टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन राउंड होता है, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश को चेक किया जाता है, ग्रामर चेक की जाती है और लिसनिंग टेस्ट आपका होता है। नंबर 3 जो स्टेप होता है उसमें प्रोसेस और ऑपरेशनल राउंड होता है। ये यहाँ पर जॉब रोल को एक्सप्लेन किया जाता है और सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। 4th राउंड जो है वो फाइनल HR डिस्कशन राउंड होता है। कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाता है। तो इस तरह का सारा प्रोसेस रहता है इसका इंटरव्यू का। तो ये रहता है इंटरव्यू प्रोसेस। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो राउंड है वो आपको क्लियर करने ही होते हैं। कई बार कई प्रोसेस के अंदर ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, किस प्रोसेस के अंदर वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे और किस में आपको ऑफिस जाकर ही देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेल कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। नंबर 1 है रेप्यूटेड MNC कंपनी है। नंबर 2 है फ्रेशर्स के लिए मौके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 3 है सैलरी जो है वो आपको टाइम पर मिलती है। नंबर 4 है वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम जैसी जॉब्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग आपको यहाँ पर पूरी दी जाती है। करियर ग्रोथ के चांस यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1 है नाइट शिफ्ट्स यहाँ पर होती हैं ज़्यादातर US प्रोसेस के अंदर। तब आपको अगर मुश्किल लगता है तो आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। नंबर 2 है वर्क प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर 3 है टारगेट बेस्ड वर्क देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है रोटेशनल शिफ्ट आपको यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि प्रोसेस जब चेंज होता है तो वर्कलोड बढ़ जाता है, तो इसको भी आप नेगेटिव पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। तो अगर इनमें से आपको किसी में भी कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो एडजस्ट करके चलते हैं वो पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपको दोनों तरीके की ही बात बताती हूँ कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ताकि अपने आप को आप वैसा ही तैयार कर पाएं, इसलिए बताती हूं मैं आपको। ठीक है,
अब जानते हैं कि एक्सेल कंपनी के अंदर जॉब किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही यहाँ पर मिलती हैं। बीपीओ या कॉर्पोरेट के अंदर जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये कंपनी बेस्ट रहती है। स्टेबल कंपनी में काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहने वाली है। और अगर आपको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है तो ये कंपनी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में स्टार्टिंग में अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश कम भी होती है, धीरे धीरे काम करते करते आपकी ये और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती है। तो ये सारा इसका रहता है। इसमें जॉब्स जो हैं काफ़ी निकलती रहती हैं और बहुत लोगों को यहाँ पर जॉब मिल भी जाती है। ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं रहता है, मतलब राउंड तो होते हैं लेकिन वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारा ही बता दिया कि एक्सेल कंपनी जो है किस तरह से वर्क करती है, कैसे जॉब रोल निकलते हैं। तो आप लोग अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप करियर पेज को जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसका करियर पेज जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जॉब रोल इस टाइम निकले हुए हैं। या फिर आप naukri.com, जो ये जॉब के पोर्टल्स हैं, वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां इसी जॉब के लिए उनको बोल सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें जॉब चाहिए। तो होती है रिक्वायरमेंट तो वो आपको जरूर गाइड करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ ही लेते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई जॉब मेरे सामने आती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।